नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, शैक्षिक विचारकों में आज हमारे नए विचारक हैं महात्मा गांधी। तो आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी और उनके शिक्षा दर्शन के बारे में। किस तरीके से उन्होंने शिक्षा में योगदान दिया था, क्या क्या उनकी कृतियाँ रही थी, क्या क्या उनकी शिक्षा के उद्देश्य रहे थे, क्या क्या सिद्धांत रहे थे और किस प्रकार उन्होंने बुनियादी शिक्षा की बात यहाँ पर शिक्षा में की थी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं उनके कोटेशन के साथ। एक सभ्य और आदर्श परिवार से बढ़कर कोई और विद्यालय नहीं है। एक अच्छे अभिभावक जैसा कोई अन्य शिक्षक नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी सीधा सीधा इस कोटेशन से पता चलता है कि वो एक विद्यालय को जो है, जो घर का जो वातावरण है, उससे बड़ा विद्यालय किसी चीज़ को नहीं मानते हैं और एक अच्छे अभिभावक से बड़ा शिक्षक कोई अन्य जो है नहीं हो सकता है, ऐसा महात्मा गांधी जी का मानना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी का जो है पूरा नाम, इस पर बात करते हैं। इनका पूरा नाम सभी को पता है, जैसे कि मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। पिता इनके करमचंद गांधी थे और पत्नी का नाम इनकी कस्तूरबा गांधी थी। इसी प्रकार इंग्लैंड से 4 वर्ष कानून की पढ़ाई के बाद वो वापसी उनकी 10 जून सन 1891 में यहाँ पर भारत में वापसी इनकी हुई थी। 10 जून 1891 यानी 1891 में ये 4 वर्ष की कानून की पढ़ाई के बाद जो है भारत इनकी वापसी हुई। इसके बाद भारत की दुर्दशा यहाँ पर सही नहीं थी, स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके बाद पुनः जो है पढ़ाई के लिए दोबारा से जो है साउथ अफ्रीका इसके बाद चले गए थे। इसी प्रकार बात करते हैं, इन्होंने 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1917 में गांधी इरविन समझौता एक जो है महत्वपूर्ण समझौता है, जो 6 मार्च सन 1931 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो है इनके द्वारा आंदोलन कराया गया था। साथ में इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को यहाँ पर जो है नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या करा दी गई थी। तो इसी प्रकार जीवन दर्शन की बात अगर हम इनकी करते हैं तो गांधी जी अपने आप में एक आदर्शवादी थे और प्रयोजनवादी, इनमें दोनों के गुण देखने को मिलते हैं। दर्शन के इन्होंने 4 स्तंभ बताए थे, जिनमें सत्य की इन्होंने बात की थी, अहिंसा की बात की थी, निर्भयता की बात की थी और सत्याग्रह की बात इन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में की थी। इसी प्रकार गांधी जी का अगर शिक्षा दर्शन की हम बात करें तो गांधी जी ने संपूर्ण शिक्षा का केंद्र नीति शास्त्र व स्वसहायक शिक्षा पर जो है सबसे ज़्यादा इन्होंने बल दिया था। तो इन्होंने संपूर्ण जो शिक्षा का केंद्र माना था नीति शास्त्र, यानी कि मॉरल वैल्यूज को इन्होंने जो है ज़्यादा तवज्जो दी थी। और साथ में स्वसहायक शिक्षा, यानी ऐसी शिक्षा जो स्वयं के लिए सहायक सिद्ध हो, ऐसी शिक्षा की बात इन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में की थी। इसी प्रकार मातृभाषा में शिक्षा देने की इन्होंने बात की थी। अंग्रेजी के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा था, क्योंकि ये मातृभाषा के जो है प्रबल समर्थक थे, हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। इसलिए इन्होंने अंग्रेजी के लिए जो भारतीय शिक्षा पद्धति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा था। उद्योग के माध्यम से शिक्षा देने की इन्होंने बात की थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि आप जो है अपने घर में या स्कूल में इतने छोटे छोटे जो है उद्योग बनाइए, जिससे कि बालक जो है अपनी आर्थिक स्थिति को भी अच्छा कर पाए। तो कुटीर उद्योग से संबंधित जो है इन्होंने विचार रखा था। साथ में इन्होंने जो मूल्य हैं, मूल्यों पर ज़्यादा जो है जोर दिया था। गांधी जी ने मॉरल शिक्षा पर ज़्यादा इन्होंने जोर दिया था। इसी प्रकार गांधी जी के शब्दों में शिक्षा का अर्थ क्या है, जो शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय, गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्त विकास से है। यानी कि गांधी जी अगर डेफिनेशन आती है आपके एग्जाम में कि ये कथन किसका है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण व सर्वोत्त विकास से है, तो ये कथन किसका है, तो ये गांधी जी का कथन है। तो यहाँ पर आप कीवर्ड याद रख सकते हैं, शरीर, मन और आत्मा। तो शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास का या सर्वोच्च विकास की बात कौन करते हैं, गांधी जी कहते हैं। या इसी डेफिनेशन को ऐसा भी कह सकते हैं कि शिक्षा से तात्पर्य है बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन व आत्मा का सर्वोच्च विकास जो है अपने आप में शिक्षा है। तो ये कथन है गांधी जी का। इसी प्रकार से
गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत क्या थे, इन पर बात करते हैं। तो ये हैं, संपूर्ण देश में 7 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। तो गांधी जी ने ही यहाँ पर ये बता दिया था कि जो प्रारंभिक शिक्षा है बच्चे की 7 से 14 वर्ष तक पूरे भारत में यहाँ पर बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि गांधी जी पूरे भारत में यहाँ पर घूमे थे। उनने देखा था कि यहाँ पर जो हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, और अगर इन भाषाओं के माध्यम से बच्चे की शिक्षा दी जाए तो वो उसका जो है शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी, ऐसा कहा था इन्होंने। इसलिए मातृभाषा के प्रबल समर्थक थे। इसी प्रकार शिक्षा विद्यार्थियों में समस्त मानवीय गुणों का विकास करे, ऐसा इन्होंने सिद्धांत दिया था। बेरोजगारी से सुरक्षा देने योग्य जो है ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो बालक को बेरोजगारी से मुक्त करे। इसी प्रकार शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को प्रोत्साहित करे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। साथ में शरीर, हृदय, मस्तिष्क, आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए। यानी कि ऐसा होना चाहिए कि जिससे शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा सभी में सामंजस्य हो और इनका पूर्ण तरीके से विकास हो, ऐसा गांधी जी का जो है मानना था। इसी प्रकार जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित हो शिक्षा, ऐसा जो है इन्होंने सिद्धांत में कहा था। साथ में किसी लाभप्रद हस्तशिल्प से प्रारंभ हो शिक्षा, जो बालक को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना सके। तो मैंने कहा था कि आर्थिक रूप से जो है बालक को सबल बनाने के लिए इन्होंने कहा था हस्तशिल्प, स्कूल स्तर से ही हस्तशिल्प संबंधित या कुटीर उद्योग जो होते हैं छोटे छोटे, तो उनके माध्यम से बच्चे को स्वावलंबी बनाने की बात कही, जिससे कि वो अपने जो है आर्थिक स्थिति को भी थोड़ा थोड़ा करके सही बनाने लायक बन जाए। तो ये इनका क्या था, एक प्रकार से एक शिक्षा में दिया गया एक अच्छा सिद्धांत था। इसी प्रकार शिक्षा के उद्देश्य, इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को 2 भागों में विभाजित किया था। एक तात्कालिक उद्देश्य थे, एक अंतिम उद्देश्य थे। तात्कालिक उद्देश्य तात्पर्य है कि इस वक्त, जिस वक्त आप जी रहे हैं, इस समय पर क्या जो है उद्देश्य होना चाहिए, ये उद्देश्य बताया था, और एक अल्टीमेट एम बताया था, यानी कि अंतिम उद्देश्य बालक का क्या होना चाहिए उस पर जोर दिया था। तो देखते हैं इस पर। तात्कालिक उद्देश्य में क्या है, देखिए, जिससे विद्यार्थी को तुरंत लाभ हो सके, जिसमें शारीरिक विकास आएगा, मानसिक एवं बौद्धिक विकास आएगा, जीविकोपार्जन का उद्देश्य आएगा, जिसमें गांधी जी के अनुसार शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। सांस्कृतिक उद्देश्य होने चाहिए और मुक्ति का उद्देश्य होने चाहिए। और अंतिम उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उनके अनुसार अंतिम उद्देश्य था वास्तविकता का अनुभव कराना, ईश्वर व आत्मज्ञान करना, इसके लिए चरित्र निर्माण को आवश्यक माना। तो अंतिम उद्देश्य क्या था, सिंपल सी बात है, क्योंकि आदर्शवादी विचारक थे, प्रयोजनवादी विचारक थे, तो वास्तविकता का अनुभव की, सत्य की खोज जिसे कहते हैं, ईश्वर व आत्मज्ञान, यानी कि ईश्वर को जानना और अपने आप को जानना, ये जो है अंतिम उद्देश्य किसी भी बालक का होना चाहिए। लेकिन इसके लिए चरित्र निर्माण सबसे पहले आवश्यक है, ऐसा इन्होंने माना था। अब शिक्षण विधि की बात करते हैं। शिक्षण विधि में इनके करके सीखने पर ज़्यादा बल दिया गया है, अनुभव द्वारा सीखने पर बल दिया गया है, सीखने की प्रक्रिया में समन्वय, यानी कि कैसे कोऑर्डिनेशन हो, जिसमें कि मैं बताया था कि जो है मस्तिष्क का, मन का, हृदय का जो एक सामंजस्य आपस में स्थापित होना चाहिए, तभी जो है बालक अच्छी शिक्षा सीख सकता है। इसी प्रकार रचनात्मक और उत्पादक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण दिया जाए, ऐसा इनका मानना था। इसी प्रकार शिक्षक का स्थान क्या मानते थे, ये शिक्षक को जो है छात्रों के मित्र के रूप में मानते थे। पथ प्रदर्शक जो है शिक्षक को होना चाहिए, और एक प्रकार से सहायक होना चाहिए, शिक्षा प्राप्त कराने में बालक को वो शिक्षक होना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान करने में वो मदद करे बच्चे की, और स्थानीय स्थिति के बारे में उसे ज्ञान हो, तभी वो एक अच्छा शिक्षक हो सकता है। इसलिए शिक्षक का प्रमुख स्थान यहाँ पर महात्मा गांधी जी जो है अपने शैक्षिक दर्शन में बताते हैं। इसी प्रकार अनुशासन की बात करते हैं, तो अनुशासन में आत्म अनुशासन पर ज़्यादा बल देते हैं कि ऐसा अनुशासन जिससे बच्चा जो है स्वयं उसके अंदर से अनुशासन आए, तो उस आत्म अनुशासन की बात करते हैं। साथ में सामाजिक अनुशासन की बात करते हैं कि समाज में किस तरीके से बालक रह पाएगा, उसके अनुसार जो नियम हैं या फिर उससे संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं उनमें वो पारंगत हो। शारीरिक दंड के खिलाफ थे, इसलिए वो कहते थे कि बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए, उनको आत्मानुशासन और सामाजिक अनुशासन के आधार पर ही उन्हें अनुशासित किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं शिक्षा में क्या क्या योगदान था। तो महात्मा गांधी का जो शैक्षिक दर्शन है, इसमें शिक्षा में अगर योगदान की बात करें तो योगदान में देखिए सबसे पहले है
उद्योगों के माध्यम से शिक्षा पर जोर इन्होंने दिया था। स्व सहायक शिक्षा पर बात की थी। आजीविका से आत्मनिर्भरता की ओर ले आने की बात की थी। मानवीय गुणों के विकास पर जोर दिया था। बालक के सर्वांगीण विकास, जिसमें शारीरिक, मानसिक, मनोसामाजिक, सामाजिक, सभी नैतिक, सभी प्रकार के विकास बालक का हो, ऐसा इन्होंने कहा था। 7 से 14 वर्ष की आयु तक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की थी, जो कि आज के दौर में RT के माध्यम से आप जानते हैं। बस एज ग्रुप वहाँ पर 6 से 14 वर्ष है और यहाँ पर 7 से 14 वर्ष की बात की थी। तो वहाँ पर मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात उसमें कही थी। मातृभाषा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए मातृभाषा में शिक्षा की बात की थी। शिक्षा के समर्थक थे, जिसमें बालक और बालिकाएं साथ में जो है एक ही स्कूल में पढ़ सकें, इसके लिए उन्होंने शिक्षा की बात की थी। करके सीखना जो है पर ज़्यादा बल दिया था। किसी भी बालक को कोई चीज़ सिखानी है तो वो ज़्यादा उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करे, जिससे कि वो उसका सीखना स्थायी हो। इसी प्रकार सहसंबंध विधि, कोरिलेशन विधि, यानी कि एक विषय का दूसरे विषय के साथ सामंजस्य बढ़ा के कोरिलेशन करके पढ़ाने पर इन्होंने बल दिया था। और नई शिक्षा तालीम 1937, यानी कि जिसे बेसिक शिक्षा भी कहते हैं, जो है बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं गांधी जी की, 1937 में इस पर भी उन्होंने बात की थी। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न यही पूछा जाता है कि जो बेसिक एजुकेशन है, बेसिक शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा है या नई शिक्षा तालीम है, ये गांधी जी द्वारा जो है दी गई है। और कब दी गई थी? 1937 में इनके द्वारा दी गई थी। महत्वपूर्ण रचना इनका, मतलब महत्वपूर्ण जो है कॉन्सेप्ट इनका है बेसिक एजुकेशन, या फिर बुनियादी शिक्षा, या फिर इसे नई शिक्षा तालीम के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो महत्वपूर्ण 9 रचनाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिनमें माई चाइल्डहुड है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, मेरी आत्मकथा है, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, अर्ली लाइफ और हिंदू स्वराज। ये इनकी 9 प्रमुख रचनाएं थी, जिनके माध्यम से इन्होंने जो है अपने जो है विचारों को, अपने शैक्षिक विचारों को, अपने जीवन दर्शन को जो है लोगों के समक्ष रखा था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे विचारक महात्मा गांधी। उम्मीद करता हूँ कि इस जो है नोट्स वाली वीडियो में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिली होंगी, आपके LT से शिक्षक भर्ती के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी प्रकार नए शैक्षिक दर्शन, शिक्षा शास्त्री से जो है रूबरू होने के लिए आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।